इस्लाम के दो सबसे पवित्र शहरों मक्का और मदीना के देश सऊदी अरब में शराब की पहली दुकान खुलने जा रही है और जब ये खबर बाहर निकल कर आती है तो कई लोगों के कान से धुआं निकल जाता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़रात मोहतरम, एक बड़े ही दर्द की बात सुनने को मिली और इतनी तकलीफ हुई उसको सुनने के बाद कि जिसकी कोई हद नहीं है। हज़रात मोहतरम, सऊदी अरबिया के अंदर भी अब शराब ओपनली बिकेगी, खुल्लम खुल्ला उसके दुकानें खुल रही हैं रियाद के अंदर, और अब शराब भी आराम से आदमी पिएगा। ऑलरेडी वहाँ के लोग पी रहे हैं, ये बात छुपी हुई नहीं है, ये बात ज़माना जानता है कि वहाँ के लोग नशे के अंदर डूब गए हैं, अय्याशियों के अंदर डूब गए हैं। ऐसा कोई सा नशा बाकी नहीं है जो सऊदी अरबिया के अंदर नहीं मिलता हो, सारे के सारे मिलते हैं और ये सारे शेख उन नशों में डूब कर मदमस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए कि जनाबे वाला ये लोग इतने गिर गए हैं कि अब ये लोग दुकानें खोल रहे हैं। पहली दुकान वहां पे रियाद के अंदर शराब की दुकान खुलने जा रही है और इसका श्रेय आप किसको देंगे? इसका श्रेय जाएगा वहां के जो प्रिंस है, वो जो सलमान बैठा हुआ है, उसको इसका श्रेय जाएगा कि जनाबे वाला वो इतना आगे बढ़ गया है दुनियादारी के मामलात के अंदर कि अब वो शराब की दुकानें खोल रहा है। हालांकि वो इस मामले के अंदर ये सफाई देता हुआ नजर आ रहा है कि ये जो शराब है वो सिर्फ हिंदुओं को मिलेगी, गैर मुस्लिमों को मिलेगी, और वो भी आधार कार्ड से मिलेगी या लिंक होकर मिलेगी। पता नहीं किस किस तरीके से बताया जा रहा है कि उस तरीके से शराब मिलेगी। मैं कहना चाहूँ ये सारी की सारी ढोंगबाजी और कुछ भी नहीं है। जनाबे वाला यहाँ पर जब शॉप ओपन नहीं है उसके बावजूद भी लोग वहां के पी रहे हैं, मदमस्त हो रहे हैं शराब के नशे में, तो अब आप दुकान खोल लगे तो जनाबे वाला फिर तो आसानी से आदमी लेता हुआ नजर आएगा। ये जो बात उसने कही है कि ये सबके लिए नहीं, ये सिर्फ झूठा दिलासा है, कौम को गुमराह करने का है। अब मेरा सवाल उन नजदियों से है, उन वहाबियों बदअकीदों से है जो उनकी तरफदारी करते हुए नजर आते हैं और बड़े दावे करते हुए नजर आते हैं कि जनाब वाला दीन तो सऊदी अरबिया के अंदर है, आपको दीन समझना हो तो सऊदी अरबिया के अंदर आप जाकर समझिए। अब मेरा उनसे सवाल ये है कि कौन से दीन की बात आप कर रहे हैं? वहां पर तो अब शराब की दुकानें खुल रही, अब आप क्या कहेंगे उस मामले के अंदर? लेकिन मैं अब भी जानता हूं कि ये बदअकीदा इतना बगैरत है कि अब भी एक लफ्ज उस सलमान के बारे में बोलने को तैयार नहीं होगा। अब भी वो उसी को डिफेंड करता हुआ नजर आएगा और उसी की तरफदारी करता हुआ नजर आएगा। जैसे कि अभी रिसेंटली मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर स्मृति ईरानी गई थी, तो उनके सपोर्ट के अंदर, सलमान के सपोर्ट के अंदर बदअकीदों वहाबियों ने वीडियो की कि वो जो हुर्मत आई है ना वो काबे के लिए आई है, काबा शरीफ के लिए हुर्मत आई है, वहां पर नहीं जाना चाहिए। और मदीने के अंदर आप यहूदियों को भी घुमा लो, मदीने के अंदर जनाब वाला आप काफिरों को भी घुमा लो, मदीने के अंदर आप जिसे चाहे घुमा लो, उसकी इजाजत है। आप बताइए कहां पर इसकी इजाजत लिखी हुई है? ये सारी की सारी बातें धोखा देने वाली बातें हैं। इंसान को समझ जाना चाहिए ये बदअकीदे हकीकत के अंदर यहूदो नसारा के एजेंट है, एजेंट। इनका इस्लाम से कोई नाता नहीं है। आप इस सलमान को देखेंगे, इसकी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना कि इसका जो नसब जाके मिलेगा औरतों की तरफ से, माओ की तरफ से, तो जनाब वाला ये पक्का यहूदी की औलाद में से है। इसीलिए इसके अंदर वो सारी की सारी बातें पाई जा रही हैं जो यहूदियों के अंदर हो रही है। अब आप देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर बाइकआउट का ट्रेंड चल रहा है इजरायली प्रोडक्ट का, लेकिन इसने कहा कि नहीं होगा और जो करेगा उसको हम जेल में डाल देंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि ये यहूदो नसारा का चमचा है, ये उनकी नाजायज औलाद है जनाब वाला, इसलिए ये काम करता हुआ नजर आता है। अब हमारी बातों से लोगों को बुरा बहुत लगता है कि जनाब वाला आप ऐसे कह देते हैं इनके बारे में, तो वो हरकतें ऐसी कर रहे हैं कि जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की शान को घटाकर रख दिया है, तो उनके बारे में हम इज्जत वाले अल्फाज कैसे निकाल सकते हैं कि जिन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अजमत है उनको पामाल करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी दिया है, उनके बारे में हम वो लफ्ज कहां से लाए कि जिसके जरिए उनकी इज्जत हो जाए? हमारे पास वो अल्फाज नहीं है। हम उन्हीं की इज्जत करेंगे, उन्हीं की इज्जत की बात करेंगे जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत के ऊपर पहरा देगा, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ काम करेगा। फिर वो ये सोचे कि हम उसकी इज्जत की बात करें तो उसकी ये गलत फहमी है और वो ये गलत फहमी को ठीक करे। अब इन बदअकीदों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर तुम में दम है और तुम ये कहते हो कि हम इस्लाम पर हैं, तो तुम वीडियो बनाओ इसके बारे में, एक आध तो वीडियो बनाओ। कोई भी वीडियो बनाने को तैयार नहीं है। जो वहां पर मक्का में रह रहे हैं बदअकीदे, ना वो बनाने को तैयार है और ना जनाब वाला हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में जो बदअकीदे हैं वो भी बनाने को तैयार नहीं है, बल्कि उसकी तरफदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। वो जो तौसीफुर रहमान था
وہ جو شیطان تھا وہ جو کہتا وہ نظر آتا تھا مکہ کے اندر کوئی بھی چیز ناجائز نہیں ہو رہی، اب کیا ہو رہا ہے، جواب تو دے ذرا۔ اس سے سوال کیا جائے تو چپ ہو جاتا ہے، کیونکہ پتا ہے کہ وہاں سے جو پیسہ آ رہا ہے، جس پیسے کے اوپر یہ عیاشی کر رہے ہیں، وہ عیاشی ان کی بھی بند ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ایسے شریر لوگوں سے محفوظ رکھے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔